हेलो। आज मैं आपको एमआर टेक्नोलॉजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का स्पोकन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज ये हमारा पहला क्लास है और इस पहला क्लास में हम ओनली इंट्रोडक्शन देंगे आपको। और ये डेमो बेसिस में रहेगा क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे फ्री रहेगा एज ए डेमो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं, एमआर टेक्नोलॉजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप स्पोकन इंग्लिश और स्मार्ट क्लास ले सकते हैं, वो भी ओनली 650 रुपये में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने से पहले हमको इंग्लिश के बारे में जानना है। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश आखिर क्यों पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि कौन कौन से सिलेबस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सिलेबस अपना है नाउन है, फिर आर्टिकल्स है, फिर प्रोनाउंस है, फिर एडजेक्टिव है, फिर ये सब होने के बाद टेंस वॉइस, उसके बाद लास्ट में हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश का ग्रामर सही से नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तब तक आप इंग्लिश सही से बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इंग्लिश का ग्रामर के बारे में जानना है। कब कैसे कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है उसके बारे में जानना है। एट द एंड में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि आप कैसे इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आज का क्लास मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, ओनली इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर कुछ भी मैं गहराई तक नहीं पढ़ाऊंगा, ओनली मैं इंट्रोडक्शन हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के चलूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, जो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर जो आप आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो ये सबसे बेहतरीन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग कुछ भी नहीं जानते, एबीसीडी भी नहीं जानते, लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानते, उनको भी हम सिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी जानना है कि भाई ये तो हमको समझ में आ गया कि हम बिना पढ़े, कुछ भी पढ़े, हम यहाँ पर ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आपका सवाल आएगा कि भाई हम इंग्लिश ही क्यों पढ़े और इंग्लिश कब स्टार्ट हुआ, हमारे इंडिया में इंग्लिश आया कैसे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है इंग्लिश स्टार्ट, मतलब इंग्लिश स्टार्ट कब से हुआ, इंग्लिश कब से हमारा इंडिया में आया। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, तब हमारे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि उन लोग, जाहिर बात है, कभी कोई कुछ आता है तो कुछ ना कुछ खो के जाता है। तो ब्रिटिश जब आए थे हमारे इंडिया में, तो उन लोग इंग्लिश छोड़ के गए। ठीक है, तो इसीलिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ के गए तो हम क्यों पढ़े। भाई इंग्लिश इसलिए पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है। जिससे क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज, हमारे इंडिया में ही मैं बता दे रहा हूँ। अभी मान के चलिए मैं उड़ीसा में हूँ। ठीक है, अब मैं उड़िया बोलूंगा। अब मैं उड़ीसा के बाहर चला गया, तेलंगाना गया, तो वहां पर मैं उड़िया बोलूंगा तो किसी को समझ में आएगा। आप बोलोगे सर हिंदी बोल देंगे, चलो ठीक है, उन लोग को हिंदी भी आ गया। फिर आप तमिलनाडु गए, तो वहां पर हिंदी बोलोगे तो उन लोग को हिंदी भी नहीं आता है। अब आप क्या करोगे। लेकिन जब आपको इंग्लिश आता होगा, आप तमिलनाडु जाओगे तो वहां भी इंग्लिश बोल के आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये कोई, ये नहीं है कि आप वहां जाके उड़िया बोले और वो तमिल वाले उड़िया में आपको आंसर दे दिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश बोलोगे तो तमिलनाडु जाओगे, केरला जाओगे, दिल्ली जाओगे, वेस्ट बंगाल जाओगे, कोई भी स्टेट जाइए, वहां पर इंग्लिश बोलोगे तो वो आपका लैंग्वेज को समझ पाएंगे और आपको वो आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा ना, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगा। इसीलिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट है।
जैसे हमारा लोग 10 क्लास में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं ना। हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, सोशल साइंस, ठीक है। तो उसी तरह इंग्लिश का सब्जेक्ट है? नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश को सब्जेक्ट के हिसाब से लोगे तो आप इंग्लिश पढ़ोगे, जानोगे नहीं कि इंग्लिश क्या है। जैसे आपको अगर मैं अभी बोलूंगा हिंदी या उड़िया, तो आप घर में जब बात करते हो, क्या इंग्लिश में बात करते हो? नहीं ना। एक अनपढ़ आदमी जो कुछ जानता नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है, अब वो आदमी कहाँ का है, मान के चलो तमिलनाडु का है, चेन्नई का है, कुछ भी नहीं जानता है, और आप ठहरे उड़ीसा के, तो आपको उड़िया मालूम है। आप जब तमिलनाडु गए तो उनसे जब बात करने लगे, वो तो बेचारा लेबर आदमी है, कुछ जानता नहीं है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं, वो अपना तमिल जानता है, और यहाँ पर उड़ीसा में आया हो और आके तमिल में बोल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा कि भाई तमिल में बोल रहा है, बहुत नॉलेजेबल आदमी है? नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है उसके पास। वो तमिल इसलिए बोल रहा है क्योंकि बचपन से जब पैदा हुआ तब से वो तमिल बोल रहा है। तो उसके लिए तमिल कोई सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ा हो, उसके लिए वो लैंग्वेज है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब रोता है, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाई का गहराई तक चला जा रहा हूँ, इसलिए आपको गहराई तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये डेमो क्लास है, इतना गहराई तक मैं नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं आपको जा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं। यहाँ पर कोई फिल्म देखने नहीं आया है कि ज्यादा लंबा फिल्म हो गया तो भाई बंद कर दो। हम पढ़ने आए हैं, कुछ नॉलेज गेन करना है, और आपको अगर पढ़ना है तो बेस से ही पढ़ना है, ठीक है। तब वो बंदा जब आपको तमिल में बोला तो आपको लगा भाई ये तो बहुत नॉलेजेबल आदमी है। बल्कि नहीं, वो उसका लैंग्वेज है। जब सेम सिचुएशन आप जाके वहां उड़िया बोलोगे तो वो बोलेगा कुछ दूसरा लैंग्वेज बोल रहा है, लग रहा है कोई मतलब ज्यादा हायर एजुकेशन वाला आदमी है। बल्कि नहीं, वो आपका लैंग्वेज है। आप जब पैदा हुए, जब आप साउंड किए, रोने लगे, आपके पापा मम्मी, आपकी फैमिली ने आपको बताया कि भाई पापा बोलो, उसको अम्मी बोलो, इसको फला बोलो। तो ऐसे ऐसे बोल के आप समझा दिए कि भाई किस पापा का मतलब क्या है। जब बच्चा रिसीव करने लगा कि भाई पापा मतलब ये मेरे पिता है, ठीक है, किताब मतलब ये बुक्स को हम किताब बोलते हैं, तो उसको धीरे धीरे समझ में आ गया, वो उसका लैंग्वेज हो गया। तो आपको इंग्लिश जो पढ़ना है, लैंग्वेज मतलब आपको समझना ये है कि भाई लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक आम है। अब आप आम को, आपको कैसे पता है आम है वो? इमली भी हो सकता है। अगर कोई बंदा बोलेगा गधा को गधा बोलेगा, और दूसरा वाला बंदा बोले नहीं गधा नहीं, वो तो डॉग है, क्योंकि गधा का भी 4 पाए हैं और डॉग का भी 4 पाँव है, तो इस हिसाब से वो डॉग होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि आपको बचपन से बताया गया है गधा देखने कैसा है, कुत्ता देखने कैसा है, कि वो एक आपका दिमाग में इमेज हो जाता है। तो उसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है साउंड विथ बॉडी लैंग्वेज फोटो, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज का साउंड, जैसे कोई चीज का नामकरण होता है, क्यों नामकरण देते हैं? जैसे आपका नाम हो गया, मान के चलिए किसी का नाम है एक अच्छा नाम ले लेते हैं, ठीक है, किसी का नाम है राहुल, ठीक है। तो हम उसको जब बच्चा खेल रहे थे, 8-10 बच्चे खेल रहे थे, हम राहुल करके बुलाए, तो राहुल आएगा या उसके साथ सारे बच्चे आ जाएंगे? राहुल आएगा। क्यों? क्योंकि हम उसका नाम कर दिए, उसके लिए एक साउंड बना दी। जैसे आप देखे रहोगे, जब जंगली लोग जब अपने भैंस गाय को लेकर चराने जाते हैं तो उन लोग अजीब अजीब से साउंड निकालते हैं, और उस साउंड से वो जानवर समझ जाते हैं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे गांव में देखे रहोगे, कोई अगर मुर्गी रखा होगा, उस मुर्गी को बुलाने के लिए कुछ साउंड यूज करते हैं, तो मुर्गी को समझ में आ जाता है कि मेरा मालिक मुझको बुला रहा है। कोई कुत्ता यूज रख रहा है घर में, तो वो साउंड के साथ उसका इमेज होना मांगता है। तो साउंड से क्या हो गया, हमको एक समझ में आ गया कि इसका नाम ये है। तो उसी तरह जब कोई गधा बोल रहा है तो आपका समझ में आ गया गधा बोला, साउंड क्या है, गधा। और गधा किसके लिए यूटिलाइज है? जिसका 4 पहिया हो, व्हाइट कलर हो, एटसेट्रा कुछ भी। तो आपका फोटो इमेज में आ गया, दिमाग में फोटो आ गया कि भाई
वो गधा बोला, इसका मतलब वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो आपका फोटो से आपको एनालिसिस हो गया कि भाई ये हमारा गधा है। तो समझ में आ गया साउंड, लैंग्वेज और फोटो के साथ क्या रिलेशन है। हाँ? चलो ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, जितना आप डीप में जाओगे उतना थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यहाँ पर आपको कोई इसमें सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। आपको सिलेबस बता दिया हूँ, सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, सिलेबस में बता दिया हूँ। तो मैं सिलेबस में कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये बस ओवरऑल ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहली बात है, हम तो समझ गए कि भाई इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है। अब ये डेवलप कैसे हुआ, ये कैसे कनेक्ट हुआ एक दूसरे के साथ। तो देखिए, कोई भी चीज, चाहे उड़िया हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, हमको जब डेवलप करते हैं लैंग्वेज, जब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लेटर पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में आप पकड़ लीजिए ए बी सी डी, हिंदी में ओ आ, ठीक है। तो वैसे एक एक लेटर होते हैं। अब जब एक एक लेटर को हम लगा के कुछ बनाए तो कुछ बन जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ये गाल लिखा गया है, ठीक है, गाल। तो पहले क्या लिखा गया, जी, उसके बाद आई, उसके बाद आर, उसके बाद एल। ये चार लेटर है कि नहीं। अब यही चार लेटर को आप जब जोड़ दोगे तो क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। उसको क्या बोलते हैं, गाल। समझ में आ गया ना। पहले क्या था, वर्ड था। अगर आप एक एक चीज को देखोगे, एक एक तो वर्ड, चार जब लेटर मिला तो एक वर्ड बन गया। समझ में आया। अब यही वर्ड जब मिला दे हम, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, गुड गर्ल, एक सेंटेंस हो गया, अच्छी लड़की। सेंटेंस हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला, सबसे पहले हमको लेटर पढ़ना है, फिर हमको वर्ड के बारे में जानना है, फिर सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें, इंग्लिश पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमको सबसे पहले इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। क्यों, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको बोला, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं उसी को उल्टा करके बोलूँ, मैं पढ़ा अभी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। जैसे मैं बोला, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको उल्टा कर दिया, पढ़ा अभी मैं रहूँ, अच्छा लग रहा है। अभी मैं रहूँ पढ़ा, कैसा लगा, एक समझ में नहीं आया आपको। तो उसी तरह इंग्लिश का भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ेगा जिससे हमको समझ में आए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रामर में सबसे पहले क्या आएगा, नाउन। नाउन क्या है, सब्जेक्ट, एक नेम है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं किसी का नाम दिया, जो अभी मैं आपको बताया था, सेम एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक गधा बोला। तो गधा कब बोला, उसका नाम गधा है, तभी तो ना उसको गधा बोला। और जब उसका नाम गधा कैसे हुआ, उसका फोटो से हुआ, उसका इमेज से हुआ। मैं आपको बताया, जब नाम मैंने उसको गधा रखा तो उसका फोटो से हमको पता चला वो क्या है, वो गधा है, ठीक है। अब ये चीज याद रखिए, जो नाम है वही तो नाउन है, और वही ही सब्जेक्ट। इंग्लिश में, इंग्लिश में एक चैप्टर है ना आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नाउन है, और नाउन क्या है, नेम है। समझ में आया। इसका मतलब जितना भी नेम, जिसका भी हम नाम यूज करते हैं, जैसे किसी का भी नाम ले लो, चाहे वो गधा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, या इंसान का नाम ले लो, राहुल हो, साहिल हो, अमीर हो, सलमान हो, ठीक है, कुछ भी, जितना भी नाउन नेम है वो सब नाउन है, और सारे नाउन सब्जेक्ट होते हैं। अब नाउन में भी पार्ट पार्ट है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। ये डेमो क्लास है, मैं पहले ही बोलूँ आपको, गहराई तक नहीं जाना, ओनली सरफेस। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक तो गाल है, ये क्या हो गया, गर्ल क्या हो गया, नाउन हुआ कि नहीं। एक गुड गर्ल, गुड गर्ल, अच्छी लड़की, ठीक है, समझ में आया। जब मैं
सिर्फ गाल बोला तब वो क्या हो गया, वो हो गया आपका नाउन। क्यों? गर्ल का मतलब आपका दिमाग में आ गया भाई लड़की, लड़की ऐसा होना मांगता है, फोटो उसका इमेज आपका दिमाग में आ गया, इसका मतलब उसका नाम बताया गया गर्ल, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब वहां पर मैं एक और वर्ड यूज कर लिया, गुड गर्ल, अच्छी लड़की। अब मैं अगर बोलता बैड गर्ल, बुरी लड़की, तो ये जो गुड है ये उसका किसको बताता है, गुण को बताता है। अगर गुड बोला तो अच्छी, बैड बोला तो खराब, तो उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। समझ में आया? एडजेक्टिव क्या है? जो अच्छाई या बुराई को बताता है, मतलब द वर्ड, द इफेक्ट टू योर लाइफ इज एडजेक्टिव। मतलब अगर आपका कोई वर्ड ऐसा हो जिससे आपका लाइफ को पॉजिटिव या नेगेटिव थिंग को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे। जो वर्ड आपका अच्छाई या बुराई को बताता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, अब सेम और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये सब ग्रामर में आ रहा है, मैं अभी ग्रामर के अंदर घुस रहा हूँ, धीरे धीरे आपके अंदर घुसा रहा हूँ, आपको ग्रामर के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अभी पहले मैं क्या बोला, गुड गर्ल। ठीक है, अभी मैं अगर गुड गर्ल नहीं बोलता, मैं बोलता राम गुड, राम अच्छा है, सलमान इज गुड। ठीक है ना, तो सलमान नाम हो गया, तो सलमान क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा, उसका गुण बता रहा है, सलमान इज गुड। ठीक है, आप समझ में आ गया एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, उसका गुण को, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अभी देखिए, हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है, मान के चलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ रूम के अंदर और रूम के बाहर कोई आके ठक ठक किया, तो मैं क्या बोला, समवन इज देयर, कोई है वहां पर, तभी तो ना ठक ठक कर रहा है मेरा दरवाजा, तो कौन है मेरे को मालूम नहीं है, समवन, कोई, एनीवन, एवरीवन, ये सब जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। आई डोंट नो नेम, मतलब मेरे को उसका नाम मालूम नहीं है, हमको उसका नाम मालूम नहीं है कि वो कौन है, वो इंसान है कि जानवर है, कि वो लड़की है कि लड़का है, कि बच्चा है कि बूढ़ा है। जब कोई चीज का नाम नहीं मालूम है उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया ना, जो चीज का नाम नहीं है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई बंदा बोलेगा समवन इज देयर, वहां पर कोई है, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तक हम क्या जाने, नाउन को जाने, एडजेक्टिव को जाने और प्रोनाउन को जाने। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट। अब कोई बंदा बोला आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, मैं, आई क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, अब इट, खाता है, खाता है ना, इट का मतलब क्या है, खाता है, तो क्या खाता है, आम खाता है, तो आम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, यानी सब्जेक्ट जो नाउन, तो आम सब्जेक्ट हो गया। लेकिन आई बोला है, आई मतलब मैं, अब मैं लड़का भी हो सकता हूँ, लड़की भी हो सकता हूँ, है कि नहीं, बूढ़ा भी हो सकता हूँ, बच्चे भी हो सकता हूँ, तो आई क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये प्रोनाउन और नाउन दोनों ही सेम है, लेकिन नाउन में क्या है, आपको नाम पता है, नाउन में क्या है, आपको नाम पता है कि सलमान है, लेकिन आई में क्या है, आपको नाम पता नहीं है कौन है, लड़का हूँ लड़की हूँ आपको पता नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, नाउन है। मैंगो, मैंगो आपको भाई पता चल गया, आपका दिमाग में इमेज आ गया, जिस चीज का इमेज आ जाएगा, मैं बोला हूँ, जिसका नाम आपको पता है वो सब्जेक्ट को। इट, खा रहा है, अब खा रहा है, आप उसको पकड़ पाओगे, कोई बोलेगा मैं खा रहा हूँ, वो खाना को जो खा रहा है, खा रहा है चीज को, वो क्या एक्शन कर रहा है ना, कोई डांस कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो जो डांस कर रहा है वो एक्शन है ना। अब कोई बोलेगा जैसे मैं आम खा रहा हूँ, आम दे सकता हूँ लेकिन खा रहा हूँ नहीं दे सकता हूँ। कोई डांस कर रहा है, तो डांस कर रहा है, दे सकेगा क्या आपको, बोलेगा नहीं मैं डांस को लाके आपको दे दूँ, इज इट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जो चीज एक्शन बताता है, जिस चीज को आप पकड़ नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे, सिर्फ देख सकोगे, सुन सकोगे, वो चीज क्या होगा, एक्शन, मतलब डूइंग वर्क, कुछ काम करता होगा,
डांसिंग करता होगा, खाता होगा, पीता होगा, सोता होगा, वो चीज को हम क्या बोलेंगे? भारत बोलेंगे। समझ में आया भारत किसको बोलते हैं? ठीक है। तो यहाँ देखो, आई इट मैंगो, ये एक सेंटेंस हो गया कि नहीं? आई इट मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, ये एक सेंटेंस हो गया। तो आई क्या हुआ? प्रोनाउंस। इट क्या हो गया? भार्ब हो गया। मैंगो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? तो इसका मतलब एट द एंड में हम क्या समझ में आया? एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए जो ये मैंगो है, वर्ब चाहिए जो ये इट है, और अदर वर्ड कुछ भी। ठीक है, दूसरा कुछ वर्ड चाहिए ना। मैं खा रहा हूँ, मैं खाना खा के जा रहा हूँ। तो ये चीज करने के लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं डिप तक नहीं जा रहा हूँ, पहले ही आपको बता, डिप तक मेरे को जाना नहीं है, क्योंकि हमको आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में ओनली सम बेसिक नॉलेज गेन करना है। नेक्स्ट, अब ये सब्जेक्ट, देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर अदर वर्ड चाहिए। तो हम अभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूं, जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें पहला तो सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट, दो चीज जो आप भी जानते हो। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज है। सब्जेक्ट तो आपको बता दिया मैं, जिसमें सब्जेक्ट में क्या रहता है? नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है। ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट में क्या रहेगा? आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ये एक स्ट्रक्चर बता दिया। सेंटेंस में दो चीज रहेगा, क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट रहेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो मैं आपको बता दिया हूँ, पहले ही डिस्कस किया हूँ, फिर भी आगे डिस्कस करूंगा। प्रेडिकेट में आपका वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, फिर प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो सब्जेक्ट में देखिए दो तरह का रहता है, जैसे एक लिविंग रहता है, नॉन लिविंग रहता है। लिविंग में क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, एक आदमी गांव में बोलते हैं मुर्दा लाश, सॉरी जिंदा लाश। जिंदा लाश मतलब क्या है? आदमी जिंदा है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिंदा लाश। तो वो हो गया नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग में एक्शन, कुछ कोई एक्शन करता हो, कोई काम करता हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मैं खा रहा हूं, तो खाना एक्शन है कि नहीं? तो खा रहा हूं आ गया। अब ये टेंस में चला गया कि नहीं, बोलो, है कि नहीं? मैं खा रहा हूं मतलब प्रेजेंट है, मैं खा रहा था पास्ट हो गया, मैं खाऊंगा फ्यूचर हो गया। मतलब ये टेंस में चला गया, जितना भी लिविंग आया वो टेंस में गया। समझ में आ गया कि भाई जो चीज लिविंग होगा वो टेंस होगा। एक चीज तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, दूसरी चीज, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कैसे पता चलेगा? जब कोई चीज एक्टिव मतलब एक्शन कर रहा है, उसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में जाएगा। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं अपने आप बोल रहा हूं। अब अगर उसी चीज को कोई दूसरा आदमी बोलेगा, क्या बोलेगा? वो खा रहा है, वो खा रहा है। तो वो जो लगाया वर्ड, वो जिंदा है या मुर्दा है? आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि दूसरा आदमी बता रहा है वो खा रहा है, मतलब मैं खुद नहीं बता रहा हूं। यहां पर सब्जेक्ट खुद नहीं बता रहा है जो मैं खा रहा हूं, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। लिविंग में क्या हुआ? एक्टिव, क्योंकि वो खुद कर रहा है। मैं खुद खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, तो मैं लिविंग हूं। इसका मतलब मैं एक्टिव हूं। अब नॉन लिविंग, जैसे नॉन लिविंग मतलब आपको पता है जिसमें जान नहीं है, इसका मतलब जिसमें एक्शन नहीं है, जिसमें एक्टिविटी नहीं है। जैसे लकड़ी, कपड़ा। अच्छा, कपड़ा में आप कपड़ा को सुखा दिए बाहर, और वो आके आपके घर के अंदर आके अलमारी में रुकेगा क्या? रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिविंग एक्टिविटी नहीं है, और नॉन लिविंग है। जब नहीं है, अब मैं बोलूंगा एक वर्ड बोलूं, कपड़ा। कपड़ा सूख गया, पैसिव हुआ या एक्टिव हुआ? पैसिव हुआ। क्यों? क्योंकि कपड़ा सूख गया, मैंने बोलो कपड़ा सूख रहा हूं। कपड़ा बोलता है कभी? कपड़ा बोल रहा है कि नहीं मैं सूख रहा हूं? कपड़ा बोला गया, कपड़ा नहीं बोल पाएगा। आप
कपड़े को दिखा रहे हैं, मतलब आप दर्शा रहे हैं कि कपड़ा सूख रहा है, आप बोल रहे हैं, ना कि कपड़ा बोल रहा है कि मैं सूख रहा हूं। जब कोई चीज खुद ना बोले, दूसरे से बुलवाए, उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझ में आ गया पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? जब कपड़ा सूख रहा है, कौन बोला? मैं बोला। कभी कपड़ा बोल पाएगा क्या मैं सूख रहा हूं? नहीं बोल पाएगा। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस। दूसरा कोई आपको बता रहा है, दूसरा कोई आपको टेक ले रहा है, भाई पैसिव वॉइस उसको हो गया। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लिविंग, नॉन लिविंग, समझ में आया? सब्जेक्ट में अभी आपको समझ में आ गया होगा टेंस कब कहाँ से शुरू हुआ। लिविंग में ही टेंस होता है, नॉन लिविंग में टेंस नहीं होता है, पैसिव वॉइस होता है। समझ में आया? और जब टेंस आता है उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके, तो जब हम बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे, ज्यादातर हम पैसिव वॉइस का ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब सब्जेक्ट में क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स? एक तो नाउन है, जो मैं आपको बोल दिया हूँ। नाउन क्या है? किसी भी नाम। प्रोनाउन क्या है? जिसका नाम नहीं लेकिन है। और नाउन इक्विवेलेंट, मतलब जो वर्ड है नाउन के बराबर है। ठीक है, जो वर्ड है वो नाउन के बराबर है, उसे हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा जब आपका सब्जेक्ट नाउन पढ़ाया जाएगा, उसमें तफसील करके अच्छे से बढ़िया से पढ़ाऊंगा। अभी मैं बस आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। अब नाउन क्या है मैं आपको पहले ही बताया। नाउन जो चीज आप देख सकते हो उसे नाउन कहते हैं, और जो नहीं दिखता है वो प्रोनाउन है। ठीक है, जो दिखता है, ये चीज याद रखो नोट करके, या फिर आप अपने कॉपी में, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसमें लिखते जाइए। ये तो डेमो क्लास है, ठीक है, आप नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं फिर से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा दूसरा क्लास में। ठीक है, नाउन का मतलब क्या हो गया? जो दिखता है वो नाउन है, जो नहीं दिखता है प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहां तक मैं आपको बता दूं, ये डेमो क्लास था, यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ डेमो क्लास को। ठीक है, अब जब हम अपना ओरिजिनल क्लास में जाएंगे, कल से जब मैं रियल क्लास, मतलब क्लास सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, ये तो बस डेमो के लिए था जो मैं डेमो आपको दे रहा था। जब हमारा क्लास स्टार्ट होएगा तब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट, पहले हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या इसका मतलब नाउन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके जितना भी मैं सिलेबस बताया हूँ आपको, सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एट द एंड में मैं आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने सिखाऊंगा, और हमारा लाइव क्लास चलता है हर संडे। लाइव क्लास में हम आपको फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने का और सिखाएंगे। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदी या उड़िया कुछ भी बोलता है तो एकदम से नहीं बोल देता है, धीरे धीरे एक एक चीज करके सीख करके बोलता है। ठीक है, तो इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको हमारे साथ जुड़ना है। देखिए, जब बच्चा घर पे रहता है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, उड़िया में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वहां से सुन 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 के वो सीख जाता है। तो उसी तरह आप एमआर टेक्नोलॉजी में जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, हमारे क्लास अटेंड करोगे, तो आप भी वैसे ही सुन 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 के सीख जाओ, और हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कैसे करना है, वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वॉच करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। एमआर टेक्नोलॉजी मैं आपको बता दूं, एज ए डेमो क्लास एट द एंड में बता दे रहा हूँ। एमआर टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको 650 रुपये में बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा है, और आप यहाँ पर जीरो से हीरो हो सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। और दूसरी बात, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा इस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी लिखा गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। ये डेमो क्लास था, और अगर कुछ भी फिर भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपका आंसर दे दूंगा। और दूसरा कुछ सहायता के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।